नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। यूपी बीजेपी के अंदर ब्राह्मण पॉलिटिक्स वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले बीजेपी में जिस तरह से अंदर खाने शक्ति का वर्चस्व प्रदर्शन शुरू हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में मानो दो फाड़ होने वाला है। पहले राजधानी लखनऊ में ठाकुर विधायकों की मीटिंग और फिर लखनऊ में ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक पार्टी के अंदर एक नई सियासत को जन्म दे रही है, जो इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो। और यह सब तब हुआ जब पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पिछड़े समाज से आने वाले पंकज चौधरी के हाथों में दी है। पंकज चौधरी भी अपना पद संभालते ही इस तरह की मीटिंग करने वालों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। अब सवाल यह कि क्या यूपी बीजेपी के अंदर ही अब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया है? सवाल यह भी कि यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को हाइप देना क्या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटर्स अपनी क्या ताकत रखते हैं? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग के बाद जबरदस्त तरीके से भूचाल मचा हुआ है और इस भूचाल का फिलहाल अंत भी नहीं दिख रहा, क्योंकि राजधानी लखनऊ में बीते दिनों ब्राह्मण विधायकों को भोज देने वाले कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक उर्फ पीएन पाठक ने आज फिर से एक बड़ा बयान दे दिया। पीएन पाठक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक बताया है। साथ ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। इस तरह बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा आयोजित ब्राह्मण विधायकों के सहभोज का उद्देश्य एकता और संवाद था, ना कि अलग गुटबंदी। लेकिन माना जा रहा है कि पीएन पाठक का यह बयान यूपी बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी की नाराजगी और उनके द्वारा दिए गए सख्त चेतावनी का जवाब है। पंकज चौधरी ने सख्त लहजे में कहा था कि बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी लाइन से ऊपर कुछ नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीते 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग को सहभोज नाम दिया गया था, जिसमें करीब 40 विधायक और एमएलसी शामिल हुए थे, जिसमें विधायक अंकुर राज तिवारी, प्रकाश द्विवेदी, एमएलसी उमेश द्विवेदी, विधायक रत्नाकर मिश्रा, काशीनाथ शुक्ला और राकेश गोस्वामी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार और पत्रकार से विधायक बने शलभ मणि त्रिपाठी और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए थे। जैसे ही इस बैठक की खबरें और तस्वीरें बाहर आई, अचानक से सूबे की सियासत की सरगर्मी बढ़ गई। सियासत बढ़ता देख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बैठक करने वाले विधायकों को नसीहत और आगे से इस तरह की मीटिंग न करने की सख्त चेतावनी देनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी
जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। उन्होंने 48 घंटे में दूसरी बार विधायकों को चेताया। इससे पहले 25 दिसंबर को भी पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई थी। कहा था कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह की गतिविधि दोहराई गई तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी अध्यक्ष ने बैठक करने वाले विधायकों को सख्त चेतावनी दी, तो वहीं पार्टी के ही सीनियर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह की मीटिंग को आगे भी जारी रखने की बात कही। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। अब विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात नहीं। यानी यूपी बीजेपी की दो बड़े नेताओं के एक मीटिंग पर अलग अलग बयान आए। खैर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी। शिवपाल यादव ने जहां खुलकर ब्राह्मण नेताओं को समाजवादी पार्टी में आने का ऑफर दे दिया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ब्राह्मण नेताओं से मजबूत रुख अपनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। उन्होंने तो बहुत ही कड़ा संदेश देने का काम किया कि अब अगर ऐसी बात आएगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके पहले भी अन्य जातियों की मीटिंग हुई, उस पर कोई भी बात नहीं आई, कोई भी उस पर ऐतराज नहीं जताया गया। केवल ब्राह्मण विधायकों के मीटिंग पर भी ऐतराज जताया गया। तो मैं अपने सभी उन ब्राह्मण जो विधायक जो वहाँ पर मीटिंग किए, सभा हाउस में इकट्ठे थे, उनसे कहना चाहूँगा कितने दिन घुटन महसूस करेंगे। अब आइए, सड़क पे मैदान में लड़िए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आप घुटन छोड़िए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती को आधार बनाकर कांग्रेस ने ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए इससे पहले की जिस मीटिंग का जिक्र किया है, वो दरअसल कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के ठाकुर विधायकों ने की थी। राज्य सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह समेत कई ठाकुर मंत्री और विधायक शामिल हुए थे, लेकिन तब उस दौरान बीजेपी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। यही नहीं, पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने लोध समुदाय के विधायकों, सांसदों और नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने भी अपनी जाति की आवाज उठाई थी, लेकिन उस समय भी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। इसके अलावा कुर्मी इंटेलेक्चुअल विचार मंच के बैनर तले बीजेपी के कुर्मी विधायकों ने भी इस तरह की एक बैठक की थी। बैठक में सरकार और संगठन में समुदाय के लिए पर्याप्त नेतृत्व का मुद्दा भी उठाया गया था, मगर उस समय भी बीजेपी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कुर्मी महासभा की बैठक को संबोधित कर चुके हैं और दिल्ली में अपने आवास पर कुर्मी महासभा के लोगों से मुलाकात करने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। तब भी पार्टी की ओर से कोई रोक-टोक वाली प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्ती दिखाने की चेतावनी दी है, उससे यूपी बीजेपी में एक नई तरह की सियासत सामने आ रही है। और ये नई सियासत क्या हो सकती है, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में कुर्मी वोटर्स को एकजुट किया जा रहा है। यह फॉर्मूला बीजेपी बिहार में अपना चुकी है। हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्मी कुशवाहा की लामबंदी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई। बिहार में कुर्मी 4 से 5% हैं, लेकिन कुशवाहा के साथ मिलकर 12 से 15% बनते हैं। एनडीए ने कुर्मी कुशवाहा वोटों को मजबूत करके आरजेडी के यादव मुस्लिम गठबंधन को तोड़ा, जिससे एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बिहार चुनाव में कुर्मी कुशवाहा के उत्थान ने बीजेपी को विश्वास दिलाया कि यूपी में भी यह फॉर्मूला काम करेगा। यूपी में कुर्मी और कुशवाहा समाज 7 से 9% है और पूर्वांचल में 48 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 66% कुर्मी वोटरों ने तो बीजेपी को, वहीं 25% के करीब समाजवादी पार्टी को वोट दिया था।
ऐसे में बीजेपी की कोशिश इस वर्ग को एकजुट कर पूरे तरीके से अपने साथ लाने की है, जिससे अखिलेश यादव के पीडीए के प्लान को तोड़ा जा सके और गैर यादव ओबीसी को लामबंद किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों का समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गई थी। इसकी मुख्य वजह कुर्मी जाति का असंतोष था। 2024 में कुर्मी वोटरों की शिफ्टिंग से बीजेपी को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ था। पूर्वांचल में कुर्मी बहुल सीट महाराजगंज और कुशीनगर पर बीजेपी हार गई थी, जहां कुर्मी वोटों का 15 से 20% शिफ्ट हुआ था। ऐसे में अब अगर कुर्मी वापस आए तो पूर्वांचल में 20+ सीटें मजबूत हो सकती हैं। इससे पहले कुर्मी समाज परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन 2024 में पीडीए फॉर्मूले से एसपी ने उन्हें आकर्षित किया। इस नुकसान से सबक लेकर बीजेपी अब कुर्मी वोटों को वापस लाने की तैयारी कर रही है और कुर्मी नेता पंकज चौधरी की 14 दिसंबर 2025 की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब साथ ही 2026 पंचायत चुनाव में कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट देकर ग्रास रूट स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की पूरी तैयारी हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुर्मी समाज को अपने साथ जोड़ लेने से यूपी में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। इससे यह तो हो सकता है कि कुर्मी किंग मेकर बन जाए, लेकिन अगर ब्राह्मण शिफ्ट हुए तो बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान हो सकता है। आंकड़ों के जरिए आप इसे समझिए किस तरीके से यह हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से जो ब्राह्मण है वो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। प्रदेश में करीब 10 से 11% ब्राह्मण वोटर्स माने जाते हैं, तीसरी सबसे बड़ी, जो 403 में से करीब 115 सीटें हैं जिस पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में 12 जिलों में करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट है। अब इसके अलावा पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने में, बिगाड़ने में ये माता रखते हैं। पिछले कुछ चुनावों में लगातार ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी पर दिल खोलकर भरोसा किया है। खासकर 2014, फिर 17, 19, 22 और 2024 जैसे चुनावों में, इन चुनावों में ब्राह्मणों का 72 से 82% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि महज 6% ब्राह्मणों ने एसपी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। नतीजा यह रहा, मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 46 और समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं जो ब्राह्मण हैं, जबकि कांग्रेस की एकमात्र विधायक भी ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक रणनीतिक लिहाज से बहुत खास है। यह वोट बैंक खासकर तब और खास हो जाता है जिन जिलों में ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 15% से 15% से ऊपर है। यही वजह है ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग और मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष की ओर से 2-2 बार चेतावनी जारी होने पर इस तबके में नाराजगी स्वाभाविक है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठाना चाहती है, क्योंकि ये पार्टियां भी यूपी में ब्राह्मण वोटों की ताकत बखूबी समझती हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। मायावती ने तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारा दिया था। ये नारा छोड़कर बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। सतीश मिश्रा, नकुल दुबे जैसे ब्राह्मण चेहरों को आगे कर दिया, चुनाव लड़ा। नतीजा यह रहा कि यूपी का ब्राह्मण वोट एक तरफा बीएसपी के साथ आ गया।
करीब 80 से 90% तक ब्राह्मण बीएसपी के साथ चले गए। सोशल इंजीनियरिंग, साथ में दलित वोट बैंक मायावती के तो साथ था ही। इससे हुआ ये कि प्रदेश में पहली बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन 2009 में आरोप लगा कि बीएसपी सरकार में तमाम लोगों पर की SC ST मुकदमे दर्ज हो रहे हैं काफी, जिनमें ब्राह्मण जिससे काफी नाराज हो गए और वो 2012 के विधानसभा चुनावों में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आ गए। फिर 2017 में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की। इससे पहले यूपी में ब्राह्मणों के महत्व को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने हमेशा तरजीह दी है, ध्यान में रखा है। जनेश्वर मिश्र को पार्टी का ब्राह्मण चेहरा बनाया। उसके बाद भी माता प्रसाद पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं को आगे रखा। आज माता प्रसाद पांडे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। यूपी में जो ब्राह्मण जाति कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करती थी, वो बाद में बहुजन समाज पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी के साथ रही। लेकिन मौजूदा वक्त में ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी के लिए लॉयल माना जाता है। ब्राह्मण वोटों की अहमियत को बीजेपी आलाकमान अच्छी तरह से समझती है। बीजेपी जानती है इस वोटर के टूटने से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि बीजेपी लखनऊ में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उदाहरण भी देती है। पार्टी की माने तो अपने संस्थापक और 3 प्रेरणा स्रोतों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित करके एक यही नजीर, एक यही बड़ा संदेश उसने दिया है कि ये तीनों बड़े नेता ब्राह्मण जाति से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो यूपी की एक सच्चाई, एक हमने यूपी की राजनीति आपको दिखाई। आगे बढ़ के बात करते हैं